कोई भी वीडियो लेके आ रहा था उसमें हर जगह एसएससी जीडी रिजल्ट्स के कमेंट्स देखने को मिले, तो फिर लगता है ना कि बच्चे परेशान हैं, तो हमें भी इस पे कुछ बोलना चाहिए, कुछ आइडिया देना चाहिए, क्योंकि हमने भी आपको 12 तारीख के आसपास का आइडिया दे ही रखा था और आज 15 तारीख हो गई, तो बच्चे तो परेशान रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इन 3 दिन में जितने भी आपने कमेंट्स किए ना, तो उसी का नतीजा है कि वीडियो मुझे लाना पड़ा। अब इसमें जो कुछ करूंगा, अब आपको केवल लाना नहीं था इस वीडियो पे, मेरा उद्देश्य है कि आपका हल निकलना चाहिए। अगर वो हल नहीं निकला तो मेरा इस वीडियो को लाने का उद्देश्य बहुत ज़्यादा रह नहीं जाएंगे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो बोलूंगा वो आप करेंगे, तो फिर हम रिजल्ट लेकर के रहेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई एसएससी जीडी रिजल्ट का जो मेरे पास उस अपडेट के बाद मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, आपने वो सबने देख लिया है, क्योंकि 3 लाख बच्चे हैं, शॉर्ट्स 4 लाख लोगों ने देख लिया, तो मैं ये मान लेता हूँ कि शायद एसएससी जीडी के रिजल्ट का जिनको इंतजार था सब उसको देख चुके हैं, या फालतू ने देख लिया वो। अब भाई इसमें मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूँ, ये उसके बाद मेरे पास ये अपडेट है कि 12 जनवरी का मैंने अपडेट पढ़ के आपको सुनाया ही था कि 12 जनवरी को क्यों मैं रिजल्ट के लिए कह रहा हूं। उसका एक कारण था बड़ा कि भाई वो इंटरनल लेटर चला हुआ था और उनको पता था कि 24 तारीख का रोजगार मेला लगा है, उससे पहले सारी डिटेल तैयार करके रोजगार मेला में बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिलाना है, तो उससे डोजियर वगैरह चाहिए होते हैं कंसर्न फोर्स को। मान लीजिए किसी का सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है, किसी का बीएसएफ में हुआ है, किसी का सीआईएसएफ में हुआ है, तो सीआईएसएफ ही ज्वाइनिंग लेटर भेजेगी बच्चे को, एसएससी नहीं भेजेगी। एसएससी का काम होगा, ये फाइनल लिस्ट है। डोजियर क्या होता है कि ये फाइनल लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट है इन बच्चे का सिलेक्शन जो इसने भरा था, और ये रहा इसका एग्जाम देने का प्रूफ। सारे प्रूफ जो होते हैं, जो सारा रिकॉर्ड आज तक आपने एसएससी को दिया है, वो सारा रिकॉर्ड जाएगा आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, उसको कहते हैं डोजियर। समझ में आ गई डोजियर क्या है? तो इसका उसके बाद की अपडेट ये है, इसमें पूरा लेटर तो ये नहीं आया और कुछ चीजें इसमें छुपा दी गई हैं। देखिए, इससे पता लग रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बेतार संख्या, मतलब पत्र संख्या, उस नाम वही है जो उस लेटर का था, वो संख्या के आधार पर या 12 जनवरी 2026 के तहत दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 15 जनवरी, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं तो इसको हो सकता दिख भी रहा हो, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूं, कभी क्या गुरुजी तो आप ही बना रहे हो। देखो, 15 जनवरी 2026 को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिपाही जीडी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित होने के उपरांत इस ग्रुप आगे क्या लिख रहा है, केंद्र में उपलब्ध फिट अभ्यर्थियों के डोजियर्स में से चयनित अभ्यर्थियों का डोजियर फोर्स वाइज, सीआईएसएफ वाइज, बीएसएफ, ये सब इसने फोर्स के नाम लिख दिए। तो सेगमेंट है क्या है, नहीं सेग्रेट, छटनी, ठीक है। तो ये छटनी कर उनके प्रतिनिधि को सुपुर्द करने हेतु निर्देशानुसार बोर्ड का गठन किया गया है। तो भाई छटनी करने के हेतु है, यानी जैसे रिजल्ट आए तुरंत बोर्ड बना दिया गया है कि इसको सीआईएसएफ को भेजो, इसको बीएसएफ को भेजो, इसको ये भेजो, तुरंत के तुरंत ये काम करना है, क्योंकि आगे टाइम बहुत कम है। 24 जनवरी का रोजगार मेला है, उससे पहले ज्वाइनिंग लेटर पहुंचाने के लिए ये छठा माल आएगा सारी फोर्सेस का मिला करके। तो वो कह रहा है कि एक टीम बना दी है कि ये उसको भेजे सीआईएसएफ वाले बच्चों का, छांट करके उनमें से सीआरपीएफ वालों को भेजे सीआरपीएफ वाले बच्चों को, फिर वहां से लेटर बनेंगे आपके ज्वाइनिंग लेटर, और वो सब काम 24 से पहले करना है। तो ये तो तय है कि रिजल्ट जरूर 4-6 दिन पहले आ जाएगा 24 तारीख से, जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं। पर मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रहा हूं कि वो आज ही आ जाएगा या कल आएगा या परसों आएगा, पर इतना मेरा अगर अपना अनुभव से आप पूछना चाहते हो तो भाई रिजल्ट के आज भी पूरे चांस है, रिजल्ट कल नहीं भी आया तो परसों 100% आ जाएगा। मुझे 99 भी नहीं लग रहा परसों तक का, ठीक है, 99 भी मैं नहीं कह रहा, पर अगर परसों भी नहीं आया तो क्या होगा भाई, आना तो है खैर, पर नहीं, अगर नहीं आया तो फिर बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, सर अगर परसों भी नहीं आया आप तो बोल के निकल जाओगे, फिर हम वीडियो के लिए तरसते रहेंगे, बात तो सही है। तो भाई फिर परसों, हमारी तारीख आज कितनी तारीख, 15, 17, 18 का संडे है, 19 तारीख को आप सब लोग मेरे साथ एक ट्विटर कैंपेन के लिए तैयार रहना। 19 जनवरी, क्योंकि संडे में काम होता नहीं, संडे में ट्विटर कैंपेन का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उस दिन रिजल्ट वैसे भी नहीं आना। तो 19 जनवरी को आयोग पर एक प्रेशर क्रिएट कर देंगे। पर मैं कह रहा हूं कि 17 जनवरी तक आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, लेकिन अगर नहीं आया, 18 का संडे है, 19 तारीख को हम सब एक बड़ा ट्विटर कैंपेन छेड़ने वाले हैं कि हम कितने परेशान हैं, ठीक है। चलो, तो उस ट्विटर कैंपेन को हम 11 बजे से रन करेंगे, सुबह 11 बजे से, और एसएससी को जगाएंगे कि आप भूल गए हैं क्या एसएससी जीडी का रिजल्ट, और सिर्फ इतना लिखेंगे, रिलीज एसएससी जीडी रिजल्ट। हालांकि ये उस भर्ती का नाम नहीं है, एसएससी जीडी नाम नहीं है, तो हम बोल देते हैं शॉर्ट में, जीडी क्या होता है, जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल जीडी है वो, एसएससी कांस्टेबल जीडी, ठीक है। पर हम एसएससी जीडी लिखेंगे, वो समझ जाते हैं, क्योंकि आपने इतना इसका नाम यूज फेमस कर रखा है कि वो समझ जाते हैं। रिलीज एसएससी जीडी, एसएससी जीडी रिजल्ट, ठीक है। चलो, रिलीज एसएससी जीडी रिजल्ट, ये हमारा ट्विटर कैंपेन 11 बजे 19 जनवरी को। इसकी जरूरत मुझे नहीं लगती 1% भी पड़ेगी, नहीं लगती मेरे को, पर चूंकि आप परेशान हो और आप चाहते हो कि हम कुछ करें, हमारे एंड से कुछ हो, यानी आपके एंड से कुछ हो इस रिजल्ट को लाने के लिए, आपके एंड से कुछ हो, उसके लिए आप इस ट्विटर कैंपेन में भाग ले लेना। पर इसकी जरूरत मुझे 1% भी नहीं लग रही, क्योंकि इससे पहले रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो अभी तो इतना ही कह सकते हैं, अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा अपडेट और है ना, 3 डेट दिए हैं, नहीं आया तो फिर मैं भी परेशान हूं, फिर मुझे भी जवाब चाहिए, फिर हम सब मिलकर जवाब लेंगे इस दिन सुबह 11 बजे से चाहिए, और जवाब फिर 19 तारीख को, ताकि शाम तक रिजल्ट आ जाए, ठीक है भाई। चलो, तो अभी बस इतना ही अपडेट था, इससे ज्यादा मैं कुछ दे भी नहीं पाऊंगा इसमें। हाँ, एक और अपडेट देना चाहूंगा, ये तो आपका देखो एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा यार, वैकेंसीज हैं 54-55 53-54 वैकेंसीज हैं, उतने बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बच्चे थे बहुत सारे उसमें एब्सेंट भी हुए, मेडिकल में बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए, तो उनको तो उम्मीदें खत्म हो गई, लेकिन कुछ बच्चों को तो बहुत उम्मीदें हैं ना। तो अब वो किसी की भाई कोई कट ऑफ 4 बढ़ेगी, कभी 5 बढ़ेगी, किसी की 3 बढ़ेगी, किसी की 10 भी बढ़ेगी, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में ऐसी भी कट ऑफ बढ़ेंगी, तो वहां सब बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि जिसका 1-2 नंबर ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है, वो तो अपने आप को किनारे पे मान रहा है, लेकिन जो 5 ज्यादा लेकर के बैठा है, अगर वो किनारे पर रह जाए या वो रह गया, तो फिर उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने सपने देख लिए थे कि मेरा हो गया, मुझे वर्दी मिलेगी। तो भाई ऐसे सपने संजोने से बहुत दुख होता है जब हमारा नहीं आता। तो मेरे भाई बस इतना ही सोचना कि रीस्टार्ट करना पड़ेगा फिर, अगर नहीं होता है तो कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि जीवन से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ये छोटी मोटी नौकरी ये मिलती रहेंगी। अगर आप जीवन को दाव पे लगाने की सोच रहे हो, जीवन में एक छोटा सा हिस्सा है मेहनत, अगर उस जीवन का थोड़े से हिस्से में अगर आप मेहनत कर दो तो नौकरी में फर्स्ट चॉइस ले जाओगे, और आप पूरा जीवन ही दाव पे लगाने की सोच लेते हैं कई बार, तो उससे कभी हताश मत होना। आप कहोगे सर मेरी एज नहीं आएगी आगे, मैं ओवर एज हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, शायद ईश्वर ने आपके लिए कोई अच्छे रास्ते चुन रखे हो, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि आप जो सोच रहे हैं ना उसमें वो अगर उसमें ही आपका करा दे, तो शायद आप अपना जीवन का सबसे मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण समय वहां गवा दोगे, जो ईश्वर को कहीं और के लिए आपको उस समय में तैयार करना है। और ये ऐसे ही नहीं बन गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है,
ये बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं और आपको 90% लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद कुछ अच्छा होगा। तो अगर हो जाए सिलेक्शन तो भाई हर कोई आपको अच्छी विशेष देगा ही, मैं भी दूंगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो शायद आपको लोग जरूर पूछेंगे, डिमोटिवेट भी करेंगे, आप खुद से भी डिमोटिवेट होगे क्योंकि आप ना परेशान होते हो अंदर से जब आपका सिलेक्शन नहीं होता। आप नहीं चाहते कोई मुझसे पूछे भी कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, पर उस टाइम लोग आपको पूछते हुए नजर आएंगे क्योंकि आप उस समय ध्यान से सुनते हो, क्योंकि आप उस समय बच रहे होते हो। तो आपको लगता है कि जब मेरा नहीं हुआ तो सब पूछ रहे हैं मुझसे, और अगर मेरा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि मुझसे सब पूछें। और तब अगर कुछ ने पूछा कुछ ने नहीं पूछा तो आपको लगता है कोई पूछ ही नहीं रहा। पर भाई आपने पूछने के लिए, सिलेक्शन लेना नहीं लेना उसके लिए नहीं था आपका, उस उद्देश्य को मत भूलो। शायद एसएससी जीडी नहीं हुआ, सीपीओ हो जाए, इसलिए चुना हो भगवान ने आपको कि भाई थोड़ा इंग्लिश तो पढ़नी है, एक्स्ट्रा करेंगे भाई, जब मेरे पास कुछ और नहीं तो ये करूंगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और खुल सकती हैं आपके लिए, तो इसलिए परेशान मत हुआ करो। होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो शायद मुझे दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहिए और मुझे शायद ईश्वर ने अच्छी जगह के लिए बनाया, ये सोचना है। 17 तारीख को करो, ये बच्चा है 17 मतलब सैटरडे में आधा ऑफिस होता है, आधा नहीं होता है। सैटरडे से बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हमारे ट्विटर कैंपेन के, इसलिए मैंने 19 बोला है। भाई 17 मुझे लगता है आजकल में ही आ जाएगा, नहीं 17 को आ जाएगा, तो 19 को करते हैं। अभी 17 मत बोलिए, 19 हो गई है। अब कोई 17 में कोई और चला रहा है तो चला लो, अच्छी बात है ना। एक बार उन्होंने जगा दिया एसएससी को, एक बार हम जगा देंगे 19 को। अगर 17 में हो रहा है, कोई कर रहे हो, बच्चों ने इकट्ठा करके रखा है, तो 17 को भी करो। मुझे नहीं पता हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन 19 तारीख को हम जरूर करेंगे। चलो, वैसे उसकी जरूरत पड़नी नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूं। थैंक यू, नमस्ते।